हाँ ठीक है, हम लोग वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैत वेदांत को पढ़ रहे थे जो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ उनके दार्शनिक चिंतन के बारे में जान रहे थे। तो दार्शनिक चिंतन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो उसके कुछ गुड और मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ और पॉइंट है दार्शनिक चिंतन के जिनको जानना आवश्यक है। हम लोगों ने पर और अपर के बारे में लास्ट डे जाना था। पर और अपर समन्वय के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत एक दृष्टांत के द्वारा उसके अंतर को जाना था, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रह्मा और ईश्वर। ब्रह्मा और ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य के क्या विचार थे, तो जानते हैं इसके बारे में। शंकराचार्य का विचार था कि व्यवहारिक दृष्टि से जो ईश्वर है वही परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मा है। मतलब जो ईश्वर है वही परमार्थिक दृष्टि से उन्होंने इसको ब्रह्मा माना है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से जो जीव है वही परमार्थिक दृष्टि से आत्मा या ब्रह्मा है। मीन्स इसका अर्थ ये यहीं पर ऐसा समझ लीजिए, जैसे व्यवहारिक दृष्टि, जैसे हम लोग एक व्यवहारिक दृष्टि से एक जीव हैं, लेकिन हम परमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो हम आत्मा हैं या एक ब्रह्मा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शंकराचार्य ने व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर को व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर को माना है और परमार्थिक दृष्टि से उसे ही ब्रह्मा माना है। परंतु उपनिषदों में ब्रह्मा के दो रूप कहे गए हैं, दो रूप माने गए हैं ब्रह्मा के उपनिषदों के अनुसार। पहला है निर्गुण ब्रह्मा और दूसरा सगुण ब्रह्मा। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसे संक्षिप्त रूप में ब्रह्मा एवं ईश्वर कहा गया है। ईश्वर क्या है? ईश्वर के बारे में यहाँ पर विचार है कि ईश्वर समष्टि और जीव व्यष्टि है। मतलब ईश्वर समष्टि है और जीव व्यष्टि है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि जीव ही संसारी है और ईश्वर संसारी नहीं है। मतलब कुछ लोग विचार करते हैं, मानते हैं कि जीव संसारी है, मीन्स संसार में रहता है, और ईश्वर संसारी नहीं है, मीन्स संसार में नहीं रहता है। शंकराचार्य का मानना है कि परमार्थ ईश्वर असंसारी है किंतु उपाधिवंश संसारी है। मीन्स उसको परमार्थ रूप से ईश्वर संसारी नहीं है, लेकिन हम उपाधिवंश, जैसे उपाधि दे देते हैं, तो उस उपाधिवंश के थ्रू वो संसार में निवास करता है, वो संसार में रहता है। परंतु ईश्वर सृष्टि करता है और जीव सृष्टि करता नहीं है। ये भी शंकराचार्य का कहना है, ईश्वर सृष्टि करता है, जीव सृष्टि करता नहीं है। जो दोनों में जो मुख्य भेद इन दोनों में है ईश्वर और जीव के अंतर्गत। शंकराचार्य परम ब्रह्मा को सृष्टि का मूल कारक मानते थे। मतलब जो परम ब्रह्मा है वो सृष्टि का मूल कारक उनको मानते हैं। और यदि ईश्वर अपर ब्रह्मा है और परम ब्रह्मा की अपेक्षा करता है, तो कैसे कहा जा सकता है ईश्वर सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता नहीं है। तो इसके संबंध में शंकराचार्य का विचार है कि परम ब्रह्मा ही सृष्टि का मूल है, उसी का ज्ञान परम श्रेय है, और इनकी दृष्टि में ब्रह्मा और ईश्वर एक ही है। और ब्रह्म विचार के संबंध में शंकराचार्य का मत है कि ब्रह्म विचार के बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा का विचार दो दृष्टियों से किया जाता है। जो ब्रह्मा है उसके विचार हैं वो दो रूपों में इसको माना जाता है। पहला है व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से जगत को यहाँ पर सत्य माना गया है और ब्रह्मा को इसका मूल कारक माना गया है। ब्रह्मा क्या है? वो सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक, सर्वज्ञ, शक्तिमान, इन रूपों में माना गया है ब्रह्मा को। और इसी रूप में उसे ईश्वर या सगुण ब्रह्मा भी कहा गया है। मीन्स जो ब्रह्मा है वो व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मा को ही इसका मूल कारक माना गया है। और इसी रूप में ईश्वर की भी उपासना की जाती है। मीन्स जो ब्रह्मा है उसको तो इसका सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक और सर्वज्ञ, शक्तिमान, इन सब के रूप में जाना जाता है। और ईश्वर को भी यहाँ पर उपासना की जाती है। परम ब्रह्मा को यहाँ पर जगतकर्ता कहना केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। अर्थात जब तक हम जगत को सत्य मानते हैं, जगत कर्तव्य ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था पर और अपर समन्वय में स्वरूप लक्षण को,
तो उसी रूप में करता है कि जगत कर्तव्य ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है, केवल तटस्थ लक्षण है। मीन्स जो ब्रह्मा का स्वरूप जो ब्रह्मा है उसका कर्तव्य है, जगत कर्तव्य है, वो तटस्थ लक्षण के रूप में जाना जाता है। तटस्थ मीन्स आप लोगों को जाना मीन्स अल्पकालीन विशेषताएं जिन जो तटस्थ में आती हैं, और स्वरूप लक्षण में वो सर्वकालीन विशेषताएं इसमें आती हैं। इसी तरह ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण है सत्य ज्ञान भक्त ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा सत्य और अनंत ज्ञान का स्वरूप है। जगतकर्ता, जगत पालक और जगत संहारक आदि विश्लेषण उसके तटस्थ लक्षण मात्र हैं और केवल व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। मतलब जो ब्रह्मा है उसको व्यवहारिक दृष्टि से उसको सत्य माना गया है। इसी ब्रह्मा को हम जगत में परमार्थिक दृष्टि से देखते हैं, यही ब्रह्मा का असली स्वरूप है। मीन्स जिस ब्रह्मा को हम परमार्थिक दृष्टि से देख रहे हैं इस जगत में, वही ब्रह्मा का असली रूप है। शंकराचार्य इसी को परम ब्रह्मा की उपाधि देते हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर जो आचार्य ने, शंकराचार्य ने ब्रह्मा के दो स्वरूप स्पष्ट किए हैं। पहला है निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण या परम ब्रह्मा, और दूसरा है सगुण या अपरम ब्रह्मा, अपर ब्रह्मा। इसके अंतर्गत जो निर्गुण या पर ब्रह्मा के अंतर्गत विचार हैं शंकराचार्य के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मा निर्गुण है। मीन्स परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है, जिसमें जीव या जगत का कोई भी गुण, उपाधि एवं विश्लेषण आरोपित नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य का विचार था कि निर्गुण ब्रह्मा समस्त गुणों, विशेषताओं, आकारों तथा उपाधियों से रहित है। मतलब जो निर्गुण ब्रह्मा है उसमें समस्त गुण और विशेषणों, कोई भी विशेषण और कोई भी आकार या उपाधि से, इन सबसे वो रहित है, जो अदृश्य तथा सबकी आत्मा है। मतलब वो अदृश्य भी है और सबकी आत्मा। अतः निर्गुण ब्रह्मा में ब्रह्मा सबसे अधिक निश्चित तथा किसी के द्वारा अखंडनीय है। मीन्स ब्रह्मा को अखंडनीय भी माना गया है, अर्थात निर्विवेश, निर्विच्छिन्न, नानात्व से परे ही पर ब्रह्मा है। मतलब किसी भी प्रकार के गुणों से, विशेषणों से, आकारों से, उपाधियों से रहित है ब्रह्मा, अखंडनीय ब्रह्मा है। इसको माना गया निर्गुण ब्रह्मा के अंतर्गत। सगुण या अपर ब्रह्मा के अंतर्गत माना गया है कि शंकराचार्य जी व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मा को सगुण मानते थे, परमार्थिक दृष्टि से उसको निर्गुण मानते थे ब्रह्मा को शंकराचार्य, और व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मा को ये सगुण मानते थे। तथा ब्रह्मा का स्वरूप विशुद्ध उपाधियों के संयोग से निर्गुण या सगुण दो भागों में व्यक्त हो जाता है। तथा जब शास्त्र द्वारा ब्रह्मा के गुणों, आकारों तथा उपाधियों का आरोपण किया जाता है, वहाँ ब्रह्मा का स्वरूप सगुण अपर ब्रह्मा हो जाता है। मीन्स जब हम शास्त्रों के द्वारा उस ब्रह्मा के गुणों के, उसके आकारों के, उसके उपाधियों के जब आरोपण कर देते हैं तो वहाँ पर स्वरूप ब्रह्मा हो जाता है। मीन्स जब हम निर्गुण की ओर जाते हैं तो निर्गुण में वहाँ पर तटस्थ लक्षण के रूप में उस ब्रह्मा को देखते हैं, और जब सगुण ब्रह्मा में आते हैं वहाँ पर जब ब्रह्मा का शास्त्रों के अनुसार उसके गुण, आकार, उपाधियों को आरोपित कर देते हैं तो ब्रह्मा एक स्वरूप लक्षण, स्वरूप सगुण बन जाता है, अपर ब्रह्मा हो जाता है। जब हम ज्ञान न प्राप्त करके उपासना के लिए प्रयोजन करते हैं, मतलब हमें उस ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान न प्राप्त करके हम उसके लिए केवल क्या करते हैं, उपासना का ही प्रयोजन करते हैं, तब हम सगुण ब्रह्मा की कल्पना करते हैं। मीन्स हमें उस ब्रह्मा की, परम ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति के अतिरिक्त हम उपासना के लिए जाते हैं, कर्म कांड के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो होगा आपका सगुण ब्रह्मा की कल्पना करेंगे। जब हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर जाएंगे वहाँ पर हमें केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही, उस परम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कल्पना करनी होगी, वो निर्गुण ब्रह्मा या निर्गुण ब्रह्मा होगा। ठीक है। अतः सगुण ब्रह्मा की कल्पना उपासना के निमित्त व्यवहारिक दृष्टि से की जाती है। ब्रह्मा के इस स्वरूप को उपास्य ब्रह्मा भी कहते हैं, मतलब इस स्वरूप को उपास्य ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स हैं। ब्रह्मा शुद्ध सच्चिदानंद है, मतलब शंकर के विचारों के द्वारा ब्रह्मा के बारे में कहते हैं ब्रह्मा शुद्ध सच्चिदानंद है, अर्थात शंकर के अनुसार जो सत है वही चित है, जो चित है वही सत है। अतः शंकर ने परमार्थिक सत्य
तथा ज्ञानात्मक सत्य में कोई भेद नहीं माना है। ब्रह्मा भाव को ही शंकराचार्य मोक्ष कहते हैं, मतलब ब्रह्म भाव जो है उसी को इन्होंने मोक्ष माना है। ब्रह्मा, मोक्ष तथा आत्मा का वर्णन शंकर ने एक ही शब्द में किया है। इन तीनों की एकता का प्रतिपादन किया गया है। मीन्स ब्रह्मा, मोक्ष और आत्मा, इसका वर्णन शंकर ने एक ही शब्द में किया है। ज्ञान के क्षेत्र में भी ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में कोई भेद नहीं है। जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम ब्रह्मा की ओर जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मा, मोक्ष, आत्मा एक ही है, एक ही शब्द में शंकर ने इसको वर्णित किया है। और ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय में भी कोई भी भेद नहीं किया जाता है। शंकर का ब्रह्मा सब प्रकार के गुणों से परे होकर भी निषेधात्मक नहीं, मतलब वो सब प्रकार के गुणों से परे है जो शंकर का ब्रह्मा है। मीन्स आकार, उपाधि, विशेषण, गुण, इन सब से वो परे है। निरपेक्ष सहज ज्ञान द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है, मतलब जो निरपेक्ष सहज ज्ञान होगा उसके द्वारा उस ब्रह्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मा आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद अनुभव का विषय है, मतलब उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, केवल हम उसका अनुभव विषय कर उसके अनुभव का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्मा का गुण नहीं बल्कि स्वरूप है, मतलब जो ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, परम ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, तो ब्रह्मा का गुण ज्ञान नहीं है बल्कि उसका स्वरूप ही ज्ञान है। गुणातीत होने के कारण वह निर्गुण है। शंकर ने ब्रह्मा का वर्णन नेति नेति के आधार पर ही किया है, अर्थात वह सत्य है, चित्त है तथा आनंद स्वरूप है। इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स हैं। ब्रह्मा शून्य नहीं है, मतलब यहाँ पर यह भी विचार शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा शून्य नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो किसी भी प्रकार के गुणों से रहित है वह शून्य होगा, मतलब जिसके अंतर्गत कोई भी गुण रहित होगा, आकार, लक्षण, भेद, विशेषण, गुण, इन सब से रहित होगा तो वो क्या होगा, वो शून्य होगा। परंतु शंकराचार्य ब्रह्मा को शून्य मानना अविद्या के कारण बतलाते हैं। केवल मंदबुद्धि लोग ही ब्रह्मा को शून्य अथवा असत समझते हैं। ब्रह्मा में देश, काल, गति, गुण, फल, भूत, वर्तमान, भविष्य, कार्य कारण आदि का कोई भेद नहीं है। वह व्यवहारिक जगत से परे अवश्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह अजेय है, वह परोक्षानुभूति का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मा भेदों से परे है, अर्थात शंकर के अनुसार ब्रह्मा भेदों से परे भेदातीत है। रामानुज ने, जैसे रामानुज का जब विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे, रामानुज ने ब्रह्मा में स्वगत भेद माना है और शंकर ने यहाँ पर ब्रह्मा भेदों से परे भेदातीत माना है। पर शंकर इसका विरोध करते हैं, जो रामानुज विरोध करते हैं कि वह सजाति, विजाति व स्वगत भेदों से परे है। भेद व्यवहारिक है, ब्रह्मा पारमार्थिक होने के कारण भेदों से परे है। और इसके अतिरिक्त पॉइंट्स है, ब्रह्मा अनिवर्चनीय है। मीन्स अनिवर्चनीय का अर्थ यह है कि ब्रह्मा की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। मीन्स अवर्णनीय है, या कह सकते हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मा की जो महिमा है उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों में उसका वर्णन करना उसको सीमित करने के समान है। मतलब जिसको हम शब्दों में वर्णित कर सकते हैं उस शब्दों में उसका स्वरूप फिनिश, मतलब वहीं पर उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है, मतलब उसकी जो महानता है उन शब्दों में ही सीमित रह जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा है उसका वर्णन हम उन शब्दों में नहीं कर सकते, मीन्स उस शब्दों से परे वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को भौतिक प्रत्ययों तथा मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। यहाँ पर यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा को हम भौतिक प्रत्यय जो हैं उन प्रत्ययों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम उसको नहीं जान सकते। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा सूर्य के समान प्रकाशवान तथा विश्व को प्रकाशित करने वाला है। ब्रह्मा केवल अनुभूति का विषय है, जो पहले भी बताया कि ब्रह्मा को केवल हम अनुभूति कर सकते हैं। ब्रह्मा वो है जो सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशवान है और वो विश्व को, इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। और इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स हैं। आत्मा ब्रह्मा से अभिन्न है। यहाँ पर शंकर के विचार इस बारे में क्या है
शंकर का विचार है कि एक विषय दूसरे विषय से सद, ज्ञाता, ज्ञेय का भेद तथा जीव और ईश्वर का भेद, ये सब माया की सृष्टि है। मतलब ये सारे विषय हैं जो सद, ज्ञाता, ज्ञेय, भेद, जीव, ईश्वर का भेद, इन सब में जो भेद हम लोग कर रहे हैं ये सब क्या है, सब माया की ही सृष्टि है। शंकर का मत है कि वस्तुतः एक ही तत्व मिथ्या सर्वत्र, इसी का प्रतिपादन उन्होंने किया है। उपनिषद में जो जीव और ब्रह्मा की एकता बार बार दिखाई गई है उसका वे पूर्णतः समर्थन करते हैं। मनुष्य शरीर और आत्मा के संयोग से बना है। उनका शंकर का कहना है कि मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य शरीर और आत्मा के संयोग बना है। जो शरीर मिला है, शरीर का स्ट्रक्चर है उसका, और आत्मा के संयोग से मनुष्य बना है। वस्तु जिस शरीर को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, मतलब जिस शरीर को हम प्रत्यक्ष देखते हैं वह अन्य भौतिक विषयों की तरह माया की ही सृष्टि है। मतलब जो शरीर हम देखते हैं ये माया की सृष्टि है। इस बात का ज्ञान हो जाने पर आत्मा और ब्रह्मा में कुछ अंतर नहीं रह जाता। तत्वभित जीवात्मा ब्रह्मा से अभिन्न है। आत्मा व परमात्मा एक है। वह स्वतः प्रकाश, अनंत एवं चैतन्य स्वरूप है। व्यवहारिक दृष्टि से आत्मा हृदय में रहती है। मतलब मानना है शंकराचार्य का, कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से जो आत्मा है वो हृदय में रहती है। उसका आकार मन के बराबर है। उपाधियों के संयोग के कर्ता और भोक्ता हो जाती हैं। आत्मा के सच्चे स्वरूप का वर्णन करते हुए शंकर ने अपने विचारों को इस एक कोटेशन के माध्यम से देख सकते हैं इनके विचारों को, कि आत्मा ब्रह्मा से भिन्न नहीं है क्योंकि ब्रह्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मतलब ब्रह्मा के अलावा कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। ये ब्रह्मा का विकार भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा निर्विकार है। यह ब्रह्मा अंश भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा निर्वयव है। अतः आत्मा ब्रह्मा से विभिन्न है और हम में से प्रत्येक पूर्ण, अखंड तथा निर्विकार ब्रह्मा ही है। अब ईश्वर के बारे में, ईश्वर का महत्व क्या है ब्रह्मा के अकॉर्डिंग, ब्रह्मा क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। यद्यपि ईश्वर परम ब्रह्मा का औपाधिक रूप मात्र है। ईश्वर का महत्व हमें कम नहीं समझना चाहिए। उपनिषदों और अद्वैत वेदांत का विश्वास है कि सत्य का साक्षात्कार क्रमशः माध्यमिक उन्नति के द्वारा होता है। मतलब जो सत्य का साक्षात्कार हम करते हैं वो माध्यमिक उन्नति के द्वारा होता है। इस संसार में व्यक्ति को जब अपूर्णता का बोध हो जाता है तब वह उस तत्व की खोज करता है जो इस संसार की पृष्ठभूमि का आधार है। तब वह क्या कहते हैं, सृष्टिकर्ता और जगत पालक के रूप में ईश्वर को ढूंढ निकालता है। मीन्स जब मनुष्य को अपूर्णता का बोध, अज्ञान का बोध होता है तब वो क्या करता है कि वो सृष्टि करता है और जगत के पालक के रूप में जो ईश्वर है एक ढूंढा है, उस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है और श्रद्धा भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है। इस तरह ईश्वर उपास्य हो जाता है। उपास्य मीन्स उपासना करने, उपास्य जिसकी उपासना की जा सकी वो हो जाता है। जैसे ब्रह्म श्रद्धा भक्ति के साथ उसकी जो पूजा करने लगता है। और जब विचार इससे भी आगे बढ़ जाता है तब हमें यह बोध हो सकता है कि जिस ईश्वर तक हम जगत के सहारे पहुंच सकते हैं वही वास्तव में एकमात्र सत्ता है और जगत केवल एक आभास मात्र है। मतलब जो हम ईश्वर के पास में पहुंचने का रास्ता है, इस जगत के परे हम पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं, वही एकमात्र सत्य है, एकमात्र सत्ता है। और ये जगत जो है ये एक आभासिक केवल सत्ता है। इस दृष्टि से पहली कोट में केवल जगत ही सत्य है और दूसरी कोट में क्या है, जगत और ईश्वर दोनों सत्य है। मतलब हम पहली दृष्टि से देखेंगे तो जगत ये सत्य है और दूसरी कोट से जब हम इसका आविर्भाव करेंगे तो ये जगत और ईश्वर दोनों ही सत्य हैं। तीसरी कोटि में हम क्या मानेंगे, तीसरी कोटि में हम केवल ईश्वर या ब्रह्मा को ही हम सत्य मानेंगे। ठीक है, मतलब जब हम एक सांसारिक मोह माया में इसके माया के चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम इस जगत को ही सत्य मानेंगे। जब हम उपासना करेंगे तो हम जगत और ईश्वर दोनों को ही सत्य मानेंगे। और जब हम इन सबसे विमुक्त हो जाएंगे और तीसरी कोटि की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम केवल ईश्वर या परम ब्रह्मा की को ही सत्य, सर्वथा सत्य ही मानेंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि शंकराचार्य का जो प्रथम मत है निरीश्वरवाद, द्वितीय है ईश्वरवाद और तृतीय है अद्वैतवाद। ये तीन मत शंकराचार्य के जो थे, परंतु शंकराचार्य सगुण मत की उपासना को ही महत्व देते थे।
इसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है तथा हमें परम तत्व की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसके बिना हमें विश्वव्यापी ब्रह्मा का अनुभव नहीं हो सकता। देवताओं की उपासना भी उपयोगिता मानते हैं। इन शंकराचार्य जो परम ब्रह्मा के अतिरिक्त जो और देवताओं हैं उनकी उपासना की भी उपयोगिता ये मानते हैं, क्योंकि इससे अज्ञानी की नास्तिकता दूर होती है। इनका कहना है कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उन देवताओं की जो अन्य देवता हैं उनकी उपासना करते हो तो वो नास्तिकता दूर हो जाती है, आस्तिकता में आप आ जाते हो। जैसे स्पिनोजा आप लोगों ने पढ़ा था पहले, स्पिनोजा की भांति शंकर पर भी निरीश्वरवादी होने का दोष लगाया जाता है। मतलब उन पर जैसे इन्होंने कहा कि निरीश्वरवादी के रूप में माना है, ईश्वरवाद के रूप में, अद्वैतवाद के रूप में माना है, तो स्पिनोजा की बात शंकर पर भी ये एक दोष लगा दिया जाता है कि ईश्वर को निरीश्वरवादी होने का निरीश्वरवादी मानते हैं, क्योंकि स्पिनोजा की बात शंकर का ब्रह्मा निर्गुण भी उपास्य ईश्वर से भिन्न, अर्थात शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। यदि ईश्वर का संकुचित अर्थ लिया जाए तो यह दोषारोपण न्यायसंगत है, परंतु ईश्वर का व्यापक अर्थ लिया जाए तो यह दोषारोपण उचित नहीं है। शंकर केवल ईश्वर को ही मानते हैं। उनके मत में ईश्वर या ब्रह्मा ही एकमात्र सत्ता है। ईश्वर जिसे हम ब्रह्मा भी कह सकते हैं वही एकमात्र सत्ता है। इसे ईश्वर का निषेध करना कैसे कहा जा सकता है? मीन्स या तो ये ईश्वर की परम श्रद्धा पर पहुंचना हो सकता है। ये मतलब इसी के माध्यम से जो उपासना है, उपास्य है, इसके माध्यम से हम उस परम सत्ता की ओर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद में देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं। आत्मा ब्रह्मा से ये पढ़ रहे थे हम लोग। इसके बाद में देखते हैं कि शंकर के अनुसार ब्रह्मा व आत्मा में पूर्ण अभेद है, क्योंकि आत्मा ब्रह्मा स्वरूप तथा ब्रह्मा आत्मा स्वरूप है। मतलब आत्मा क्या है? वो ब्रह्मा स्वरूप है और ब्रह्मा है वो आत्म स्वरूप है। अर्थात ब्रह्मा या आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्मा के समान ही आत्मा सत चित तथा आनंद स्वरूप है। वस्तुतः सत चित तथा आनंद तीन ना होकर एक है। मतलब शंकराचार्य मानते हैं कि जो सत चित और आनंद की बात हम लोग करते हैं, जैसे अरविंदो घोष ने भी बात की थी, तो वहाँ पर भी सच्चित आनंद की बात हुई थी। तो शंकराचार्य कहते हैं यहाँ पर सच्चित आनंद जो है वो तीन ना अलग अलग तीन ना होकर के केवल एक है। इनका विविध निर्वचन बुद्धि का कार्य है। जो सत है वही चित है और वही आनंद है। पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है तथा यह ब्रह्मा ही आत्मा है। मतलब यही ब्रह्मा है, वही आत्मा है। शंकर ने उपनिषदों को आधार बनाकर ही अपने दर्शन में ब्रह्मा व आत्मा के बीच पूर्ण अभेद का प्रतिपादन किया है। मतलब आप लोगों को पहले बताया कि शंकर का जो आवेश है अपने वेदांत दर्शन का, द्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के लिए वो उपनिषद है उसका बेस बनाया था, क्योंकि उपनिषदों में जो कहा गया है उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे प्रमाण है। शंकर का यही मानना है कि जो उपनिषदों में कहा गया है उस पर संदेह किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में ब्रह्मा व आत्मा के बीच पूर्ण अभेद को 4 महावाक्यों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब जब हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे वहाँ पर ब्रह्मा और आत्मा के बीच में 4 महावाक्य बताए गए हैं। उन महावाक्यों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया गया है। देखते हैं, बोला गया वह तू है, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। वह तू है, मैं ब्रह्मा हूँ। यह आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप है। अर्थात शंकर के अनुसार उपरोक्त जो महावाक्य 4 दिए गए हैं, जो 4 वाक्य हैं, वह तू है, मैं ब्रह्मा हूँ, या आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप है। इन महावाक्यों में वह ब्रह्मावाचक है और तू है आत्मावाचक। मतलब तू जहाँ पर कोटेशन आया वह तू है, मतलब वह आत्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ, यह आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप है। वह की जगह पर ब्रह्मा को रखेंगे और तू की जगह पे आत्मा रखेंगे। यहाँ जो प्रथम वाक्य दिया गया है वह तू है से आशय है कि ब्रह्मा ही आत्मा ही है, मतलब ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। द्वितीय जो वाक्य दिया गया है मैं ब्रह्मा हूँ, इसका आशय है कि आत्मा ब्रह्मा है। और जो तृतीय महावाक्य दिया गया है यह आत्मा ब्रह्मा है,
इससे आशय ये होगा कि आत्मा तथा ब्रह्मा में तादात्म्य है, मतलब यहाँ पर इन दोनों में तादात्म्य है, इन दोनों में रिलेशन है, मीन्स ये दोनों एक ही है। और चतुर्थ महावाक्य जो बोला गया है ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप है, इससे आशय ये होगा कि यह आत्मा ब्रह्मा स्वरूप है। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है आत्मा और ब्रह्मा के विषय के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखेंगे स्थूल व सूक्ष्म शरीर। स्थूल व सूक्ष्म शरीर क्या है, इसके बारे में क्या विचार हैं शंकर के। ये कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो स्थूल शरीर दिखाई देता है उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो अंतःकरण प्राण और इंद्रियों का समूह है। जैसे हम लोग जब मेटाफिजिक्स पढ़ रहे थे उस समय आपने आप लोगों को बताया था कि एक शरीर के अंतर हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे इस शरीर के अंतर्गत अंतर होता है। तो यहीं पर ये कहते हैं कि उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो अंतःकरण प्राण और इंद्रियों का समूह है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। मतलब जब इस शरीर का जो प्रत्यक्ष शरीर दिखाई देता है उस शरीर का त्याग होता है, वो शरीर नष्ट होता है, तो वो इस सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर उस आत्मा के साथ में दूसरे स्थूल शरीर में, मतलब दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। ये दोनों शरीर स्थूल और सूक्ष्म माया के कार्य हैं। मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे कर्म का फल का भोग भी करता है। जो हमारा स्थूल शरीर है वो हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि यही हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों का फल भोगता है। स्वर्ग और नरक जो हम लोगों ने कल्पना की है उस फल का भोग करता है। ये दोनों शरीर स्थूल और सूक्ष्म माया के ही कार्य हैं। मतलब जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं ये माया के ही कार्य हैं। माया क्या है इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। आत्मा शुद्ध चैतन्य और आनंद स्वरूप है। ये बहुत हम लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा था कि ये चैतन्य और आनंद स्वरूप है। शंकर आत्मा का स्वरूप सिद्ध करने के लिए युक्ति देने की आवश्यकता नहीं समझते। आत्मा प्रत्येक जीव में स्वतः प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है मैं हूँ। मीन्स हमें उसके लिए आत्मा को इसके स्वरूप को सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी युक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। इसको आवश्यक नहीं समझते हैं शंकराचार्य। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आत्मा प्रत्येक जीव में स्वतः प्रकाशित है। मीन्स आत्मा जब शरीर में रहती है तो हमारा शरीर सजीव अवस्था में रहता है। मतलब हम उसको प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव उस आत्मा को महसूस करता है, अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? मैं हूँ, अर्थात मेरी आत्मा है। मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं अनुभव करता। मतलब जीव जब तक वो शरीर रहता है, जब तक उसकी आत्मा रहती है, तब तक वो ऐसा नहीं महसूस करता है कि मैं नहीं हूँ। कहते हैं मैं हूँ, ऑलवेज सेज मैं हूँ, आई एम। आप कहते हैं प्रत्येक आनंद का मूल स्रोत आत्मा ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो आनंद का मूल स्रोत है वो केवल वो आत्मा ही है। जब आत्मा को अपने अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब उसे किसी विषय की आकांक्षा नहीं रहती है और वह केवल आनंद रूप हो जाती है। अनंत सत्य चित्त या ब्रह्मा ही एक मूल तत्व है जिससे जीव व जगत दोनों बनते हैं। ये कहने का विचार है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो शंकर का बहुत ही मुख्य पॉइंट्स है, उनका मुख्य टॉपिक है वो है माया, मायावाद। मायावाद के विषय में शंकराचार्य के क्या विचार हैं इनको देखते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार माया एक अवस्तु है, एक अज्ञान है। अद्वैतवाद माया को ना तो द्रव्य मानता है और ना इसे उपादान कारण ही मानता है। उसके अनुसार माया केवल मात्र एक व्यापार है जो ब्रह्मा रूपी उपादान कारण से उत्पन्न होने के कारण भौतिक पदार्थ अर्थात जगत की उत्पत्ति करता है। शंकर के अनुसार कहते हैं कि माया ब्रह्मा की शक्ति है, उससे संयुक्त होकर ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करता है। मतलब जो कहना चाह रहे हैं कि माया जो है वो ब्रह्मा की ही शक्ति है और उसी से संयुक्त होकर ब्रह्मा जो है विश्व की उत्पत्ति करता है, इस माया से संयुक्त होकर के।
शंकर के अद्वैत वेदांत में माया और अविद्या समानार्थक शब्द हैं। अविद्या जो है और माया, इन दोनों को समानार्थक शब्द माना गया है अद्वैत वेदांत में। जिस प्रकार आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, मतलब जिस प्रकार से हम आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं करते हैं, उसी प्रकार माया और अविद्या भी, मतलब कोई भी भेद इन दोनों में नहीं है। शंकर ने माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, भ्रांति, विवर्त, भ्रम, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति आदि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। मतलब ये सारे शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। माया, विद्या, अज्ञान, इन सबको हम एक ही अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स ये समानार्थक शब्द के रूप में इनको हम देख सकते हैं शंकर के विचारों के अनुसार। परंतु परवर्ती जो अन्य वेदांतियों ने है माया और अविद्या में भेद कर दिया है। मतलब शंकराचार्य के अतिरिक्त जो भी और भी आचार्य हुए हैं, बहुत से आचार्यों ने, उन जो वेदांत के आचार्यों ने माया और अविद्या में भेद किया है। शंकर ने अविद्या का वर्गीकरण करते हुए दो प्रकार बताए हैं। मतलब ये जो अविद्या का वर्गीकरण मीन्स जो माया है, समानार्थक शब्द है, उसके अविद्या को लेकर के यहाँ पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला है तूल अविद्या और दूसरा है मूल अविद्या। तूल अविद्या क्या है? शंकर ने तात्कालिक अविद्या को तूल अविद्या माना है। मीन्स जो तूल अविद्या है वो तात्कालिक अविद्या होगी और जो अनादि अविद्या है वो मूल अविद्या होगी। शंकर के अनुसार मूल अविद्या के कारण ही हम ब्रह्मा को जगत के रूप में तथा आत्मा को जीव के रूप में समझ लेते हैं। जो मूल अविद्या है उसी कारण हम ब्रह्मा को जगत के रूप में और आत्मा को जीव के रूप में समझ लेते हैं। जो हम समझते हैं कि ब्रह्मा है वो है जगत, जो है उसी जगत में ब्रह्मा है, वही जो जगत है वही रूप है ब्रह्मा का, और आत्मा है जो हमारा जीव है, जो हमारा शरीर है, वही शरीर और वही जीव हमारी आत्मा है। ऐसा हम अविद्या के कारण समझ लेते हैं, वो मूल अविद्या के कारण। शंकर के अनुसार माया का अर्थ है जो नहीं है, किंतु इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि माया केवल अभावात्मक है, क्योंकि यह भावात्मक भी है। माया ब्रह्मा में रहती है और इसकी दो शक्तियां हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि माया ब्रह्मा में भी निवास करती है और इसकी दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली है आवरण और दूसरी है विक्षेप। आवरण का अर्थ यहाँ पर होगा सत्य को छिपाना। जैसे कोई भी कवर होता है, आवरण मीन्स कवर करना। कोई भी सत्य चीज़ होती है, जैसे कोर्ट में जाते हैं या कहीं भी हम कुछ भी बताते हैं तो सत्य को छिपाने के लिए हम आवरण डाल देते हैं, उसके पीछे हम कुछ ना कुछ दूसरे प्रकार से छिपा देते हैं। तो वही कहते हैं आवरण का अर्थ होगा सत्य को छिपाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जगत के आधार ब्रह्मा का यथार्थ स्वरूप छिपा देना। मतलब इस माया के कारण हम उस जगत का आधार ब्रह्मा का यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ रूप है, जो ब्रह्मा का ज्ञान है, जो परम ब्रह्म ज्ञान है, उसको हम इस माया के द्वारा हम छिपा देते हैं, आवरण कर देते हैं। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट इन्होंने माया दो शक्तियाँ मानी थी, जिनमें से दूसरी शक्ति है विक्षेप। विक्षेप का तात्पर्य है कि उसकी मिथ्या व्याख्या करना। मतलब पहले तो हम उस चीज़ों को छुपा दिया किसी आवरण के द्वारा, अब हम क्या कर रहे हैं, जो छिपाया गया है उसकी हम दूसरे प्रकार से उसकी मिथ्या व्याख्या कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के जो शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उन लोगों ने बहुत से ऐसे आचार्य हुए हैं, बहुत से ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन लोगों ने उसकी गलत व्याख्या कर दी है। जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं तो मुहावरा का हम बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जिनकी हम शब्दशः उसकी व्याख्या कर सकते हैं या उसके गुण तक जा सकते हैं कि उसकी व्याख्या क्या करना चाह रहे हैं। तो वही यहाँ पर किया गया विक्षेप के परिप्रेक्ष्य में कि इसकी व्याख्या लोगों ने गलत कर दी है, इसकी मिथ्या व्याख्या कर दी, अर्थात उसे संसार के रूप में आभासित करना। आवरण तथा विक्षेप नामक शक्तियों के कारण माया को आवरण और विक्षेप के कारण ही माया को हम भावात्मक और निषेधात्मक भी कह सकते हैं। यद्यपि माया ब्रह्मा में रहती है, फिर भी ब्रह्मा माया से प्रभावित नहीं होता है। मतलब माया क्या है, वो ब्रह्मा में रहती है लेकिन माया से ब्रह्मा प्रभावित नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जादूगर स्वयं अपनी जादुई शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता है। जैसे एक जादूगर होता है, वो जादू के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष करता है, जो भी आपको दिखाता है प्रत्यक्ष दर्शकों को, वो दर्शक उस जादू से तो प्रभावित होता है, लेकिन जो जादूगर होता है वो स्वयं के जादू से
अपनी जादुई शक्ति से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उस जादुई शक्ति के बारे में, उन चीज़ों के बारे में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। ऐसे ही जैसे आप अपने बहुत से उदाहरण अपने खुद से ले सकते हो। जैसे कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी आप पास करते हो या कोई भी करते हो, तो वहाँ पर हमें पता है कि हम किस प्रकार से उसको पास किए हैं, उस पीछे उसकी क्या शक्ति है। जो प्रभावित होता है सामने वाला, वो तो दूसरे परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हो जाता है। तो यहीं पर माया और ब्रह्मा का है कि माया से ब्रह्मा कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्मा अनादि है, अतः ब्रह्मा की तरह माया भी अनादि है। ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा अनादि है तो माया भी अनादि है। माया ब्रह्मा की शक्ति है जिससे ब्रह्मा वस्तु की प्रतीत जगत के रूप में होती है। स्पष्ट करते हुए इसका शंकर कहते हैं कि माया अपनी आवरण शक्ति द्वारा ब्रह्मा को ढक लेती है। माया क्या है? वो अपनी आवरण, जो हम लोगों ने दो शक्तियाँ पढ़ी हैं, आवरण के द्वारा वो ब्रह्मा को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मा पर जगत का आरोपण कर देती है। मीन्स उसकी मिथ्या व्याख्या कर देती है ये माया विक्षेप के कारण। परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि ब्रह्मा वस्तु की प्रतीत जगत के रूप में होने लगती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम ब्रह्मा को एक वस्तु के रूप में, जगत के रूप में इसको मानने लगते हैं। अब यहाँ पर माया के बारे में और कुछ पॉइंट देखते हैं। माया न सत्य है और न असत्य है। माया अर्थात माया को न सत्य माना है न असत्य माना है। यहाँ पर शंकर का ये विचार है। तो शंकर के अनुसार माया ना तो सत्य है और न असत्य है। अद्वैत वेदांत में सर्वदा तथा सर्वथा सत्य को ही एक माना गया है और वह है ब्रह्मा। मतलब जो अद्वैत वेदांत में शंकर ने माना है, जो सत्य है, अंतिम सत्य है, वो केवल और केवल ब्रह्मा को माना है। वही त्रिकाल बाधित होने से परमार्थ है, सत्य है। मतलब जब सृष्टि विकसित हुई, सृष्टि का विकास हुआ और सृष्टि का विनाश हुआ, दोनों प्रकार से ब्रह्मा ही सत्य है, जिसका त्रिकाल बाधित नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य में किसी भी असत्य में बदल जाता है। मतलब वो किसी भी काल में नहीं बदल सकता। ब्रह्मा भूत वर्तमान भविष्य किसी भी में असत्य नहीं बदलेगा। वह सत्य कहलाने के मतलब जो अगर भूत वर्तमान और भविष्य में बदल जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो सत्य कहलाने के योग्य नहीं है। संसार के सभी पदार्थ अव्यक्ताधीन और अव्यक्ता निधि नानी है, अर्थात आदि और अंत में भूत और भविष्य में असत्य तथा व्यक्त मध्यान्ह और केवल मध्य या वर्तमान में सत्ता संपन्न होने के कारण 1/3 ही सत्य है। इसलिए शंकर के मानने वालों ने सद म्याम निवचरणीयम कहा है। इसका कारण यह है कि यदि उसे सत्य कहा जाए तो उसका अभाव कभी होना ही नहीं चाहिए, और असत्य कहा जाए तो प्रतीति को कहाँ ले जाएंगे? मीन्स उसकी जो प्रतीति है, अगर असत्य कह दें तो उसकी प्रतीति को कहाँ ले जाएंगे? इसलिए केवल सत्य अथवा केवल असत्य उसे नहीं कहा जा सकता। सृष्टि का आरंभ किस काल में हुआ यह नहीं कहा जा सकता। अतएव माया को अनादि माना जाता है। पहले ही बताया, माया को ब्रह्मा के जैसे ही इसको भी अनादि माना जाता है। शंकर ने दोनों पक्षों को दृष्टिगत रखकर दोनों की विवेक से तौलकर यह निर्णय लिया है कि माया केवल सत्य या असत्य नहीं कहला सकती है, वह दोनों है या दोनों ही नहीं है। इसलिए उसे उन्होंने अनिवर्चनीय कहा है, मतलब अवर्णनीय कहा है। अर्थात माया को यहाँ पर जो अपने विचारों के द्वारा शंकर ने प्रूव किया है कि माया या तो दोनों है, दोनों मतलब या तो वह दोनों है या तो दोनों नहीं, या तो माया सत्य है या तो फिर माया असत्य ही है। अर्थात इसको हम अवर्णनीय रूप में रख सकते हैं, मतलब इसका वर्णन करना कठिन है। माया की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार है? माया का प्रभाव चिद सभी और दृष्टिगोचर होता है। वह केवल प्रकृति के क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। मतलब माया को हम प्रकृति के क्षेत्र में ही सीमित नहीं कर सकते हैं। उसकी व्यापकता कहाँ तक है? प्रतीत आधार पर, या न केवल जड़ जगत पर ही वरन चेतन जीव तथा ईश्वर तक अपने प्रभाव को अभिव्यक्ति करती है। जब तक माया या अविद्या का प्रभाव रहता है तब तक जीव या ईश्वर का भेद बना रहता है। मतलब ये इसकी माया की व्यापकता कहाँ तक है? ईश्वर तक है। अर्थात हम उस माया के परिप्रेक्ष्य में हम उस ईश्वर और जीव में भेद करते रहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं माया और अविद्या क्या है। अविद्या ना सत्य है और ना असत्य है।
यह अवर्णनीय है। व्यवहारिक जगत की सभी वस्तुएं अविद्या के कारण दिखलाई पड़ती हैं। मतलब हमारे जो अविद्या है उसी कारण जो भी वस्तुएं हैं वो दिखाई पड़ती हैं, जबकि ये सभी वस्तुएं मिथ्या हैं। हम लोग जानते ही हैं, बहुत पहले पढ़ा था कि जो संसार की वस्तुएं हैं जो हम यथार्थ में देखते हैं वो सब मिथ्या हैं। माया की शक्ति अविद्या के कारण है तथा वह ईश्वर व ब्रह्मा का तिरस्कार करती है। अविद्या के कारण ही जीव अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाता, परंतु ज्ञान से अविद्या का नाश किया जा सकता है। कहते हैं कि ज्ञान से हम अविद्या का नाश कर सकते हैं। मीन्स जो हमें नॉलेज नहीं है उसको हम ज्ञान के द्वारा जानकर उस अविद्या का नाश कर सकते हैं। अविद्या लोक व्यवहार है। ठीक है, अब देखते हैं शंकर के माया और अध्यास, इनके दोनों के बारे में क्या विचार दिए गए हैं। माया और अध्यास, अध्यास को इल्यूजन भी कह सकते हैं। शंकराचार्य ने आत्मा और अनात्मा दो प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया है। दोनों तत्व प्रकाश व अंधकार के समान है। आत्मा और अनात्मा, जैसे प्रकाश व अंधकार है उसी प्रकार से इन दोनों को स्वीकार किया। अनात्मा को आत्मा अथवा अंधकार को प्रकाश समझ लेना अध्यास है। मंस यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि माया के थ्रू हम अनात्मा को आत्मा अर्थात अंधकार, अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं और अंधकार को प्रकाश समझ लेना, यही हमारा अध्यास है। अध्यास के दो कारण हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, प्रकाश, अंधकार, अनात्मा, आत्मा, तो उसके दो कारण होते हैं, वो है अज्ञान और भ्रम। पहला है अज्ञान। अज्ञान को क्या होगा? अज्ञान के कारण बहुधा हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो ठीक हैं, जो ठीक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पानी समझकर पात्र में रखे हुए चीनी के शरबत से पैर धो डालना अज्ञान है। अर्थात कहीं भी किसी भी बोतल में या किसी भी पात्र में चीनी का शरबत घुला हुआ रखा है और उस चीनी के शरबत से हम अज्ञानतावश, हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम उससे पैर धुल देते हैं। या हम किसी बोतल से, कोई भी बोतल में पेय पदार्थ दूसरा रखा है या पीने वाला पदार्थ ही नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ है, लेकिन हम उसको पानी समझकर पी लेते हैं, तो ये अज्ञानता के कारण हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है भ्रम। भ्रम क्या होगा? जिसे हम अध्यास भी कह सकते हैं। भ्रम को, अध्यास का दूसरा रूप भ्रम है। क्या होगा? अज्ञान ही सब प्रकार के भ्रमों का कारण है। हम लोग जानते हैं कि जो अज्ञान है उसी कारण से वो सभी भ्रम होते हैं। अज्ञानवशात जैसे हम देखते हैं कि रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, जैसे रस्सी को हम देख करके सांप समझ लेते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो कटा हुआ है, बस उसका छोटा सा रूप है, 5-6 फीट का पेड़ खड़ा है। उस खड़े हुए पेड़ को, उस जैसे जो कटा हुआ पेड़ है उसको हम रात में क्या समझ लेते हैं? भूत समझ लेते हैं। या किसी शून्य में किसी स्वर का सुनाई पड़ता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि शून्य में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, अंधेरी रात है और वहाँ पर कोई भी हम स्वर सुनाई पड़ते हैं भ्रमवश। अंधेरी रात में अपने पीछे किसी के आने का भ्रम हो जाता है। जैसे कहीं भी आप रात में जा रहे हैं तो आपके पीछे ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा भ्रम हो जाता है। आदि ये किस कारण होते हैं? ये अज्ञान के कारण ही होते हैं। माया जिन वस्तुओं को आच्छादित करती है उनका आदि तो है, पर वह खुद अनादि है। मतलब जो माया करती है, आच्छादित कर देती है, वो आदि तो है पर वह खुद अनादि है। अध्यास स्वयं माया नहीं है, बल्कि माया का परिणाम मात्र है। अध्यास जो है वो माया का परिणाम केवल है, बल्कि माया नहीं है। ये माया जो अध्यास है उसका अंत तो है, मीन्स उसका आदि अंत है, वो अध्यास से समाप्त हो जाता है, लेकिन माया नहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं शारीरिक भाष्य। शारीरिक भाष्य में जो इनका ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है माया के विषय में। शारीरिक भाष्य में कई स्थान पर इस माया और अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है शंकर के द्वारा। पहले अध्याय में उनके द्वारा किया गया सर्वज्ञ और सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति का उसी प्रकार से कारण माना गया है जिस प्रकार मिट्टी घड़े का या कुंडलादिक का सोना कारण है, वह सर्वेश्वर उत्पन्न हुए संसार की सत्ता का नियंत्रण इसी प्रकार करता है, उसी मायावी माया का नियंत्रण करता है।
ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं माया व शरीर के बारे में क्या विचार हैं। माया ईश्वर की शक्ति है। यह ईश्वर का अंतः स्थायी बल है जिसके द्वारा वह संभाव्यता की वास्तविक जगत के रूप में परिणित कर देता है। नित्य रूप ईश्वर की यह उत्पादिका शक्ति है। इसी साधन में सर्वोपरि प्रभु ब्रह्मा संसार की रचना करता है। माया का कोई पृथक स्थान नहीं है, यह ईश्वर के अंदर ही रहती है। मतलब माया जैसे है वो किसी अन्य स्थान पर नहीं रहती है, वो ईश्वर के अंदर ही विराजमान है, वहीं रहती है। जिस प्रकार उष्णता अग्नि में रहती है, उसकी उपस्थिति उसके कार्यों द्वारा अनुमान से जानी जाती है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जिस प्रकार से अग्नि में उष्णता रहती है और उसकी उपस्थिति हम उसके कार्यों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसका अनुमान कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम उस माया की अनुभूति या उस माया का अनुमान हम उसके कार्यों के द्वारा लगा सकते हैं। वो माया के, वो ईश्वर में ही विराजमान है। माया नाम और रूप के समान है, जो अपनी अविकसित अवस्था में ईश्वर के अंदर समवाय संबंध में रहते हैं एवं अपनी विकसित अवस्था में जगत का निर्माण करते हैं। ब्रह्म भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य आप लोगों ने पढ़ा है बादरायण का, तो उसमें क्या कहा गया है माया के बारे में, वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य के आप जाएंगे 14वें सूत्र में, आप जाएंगे दूसरे अध्याय के, उसमें कहा गया कि ईश्वर के वर्णन में कहा गया है कि चिदात्मा में अविद्या से आरोपित नाम रूपात्मक संसार का कारण रूप बीज ही उस सर्वज्ञ ईश्वर की माया शक्ति है। इस प्रकार कह सकते हैं भेद कि अविद्या और माया एक नहीं है। मतलब जब ब्रह्मभाष्य में वहाँ पर बादरायण ने माया और अविद्या को एक नहीं माना है। वास्तव में ये कहते हैं कि भ्रांत प्रतीत माया है तो उसका कारण अविद्या है। मतलब भ्रांत प्रतीत जो हम प्रतीत करते हैं वो माया है और उसका कारण ही अविद्या है। माया का कारण अविद्या है। अब देखते हैं माया और ब्रह्मा के विषय में क्या विचार हैं। माया और ब्रह्मा के संबंध को बताते हुए शंकराचार्य ने माया को ब्रह्मा की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ईश्वर माया शक्ति के द्वारा संसार का सृजन करता है। ईश्वर जो है क्या करता है, वो माया सृष्टि के द्वारा, शक्ति के द्वारा संसार का सृजन करता है। ब्रह्मा जगत का निमित्त व उपादान कारण दोनों है। अतएव जो निमित्त व उपादान कारण है, सृष्टि उसी से उत्पन्न हो सकती है। परंतु ब्रह्मा को निर्विकार व निष्क्रिय माना गया है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर शंकराचार्य माया को ब्रह्मा की अनादि शक्ति के रूप में स्थापित करते हुए कहते हैं कि विश्व का सृजन ईश्वर अपनी माया रूपी शक्ति से ही करता है। मतलब जो विश्व का सृजन ईश्वर ने किया वो अपनी माया रूपी शक्ति से ही किया है। माया के कारण ही यह नाम रूप जगत प्रतिभासित होता है। माया सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है के समान स्वतंत्र नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें माना गया है अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने माया माना है कि जो माया है वो स्वतंत्र नहीं है, यह अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित है। मतलब इसकी जो सत्ता होगी वो ईश्वर के थ्रू ही होगी, उसी पर वो आश्रित रहेगा। ये ब्रह्मा में उसी प्रकार विद्यमान रहती है जिस प्रकार अग्नि में दहकता का गुण छिपा रहता है। में से उसी प्रकार से, जैसे पहले भी बताया कि उसी प्रकार से विद्यमान रहती है माया। जिस प्रकार से अग्नि में जो दहक होती है, अग्नि में जो उष्णता होती है वो गुण, उसका गुण छिपा रहता है, ये जलाने वाला गुण छुपा रहता है। वैसे ही ब्रह्मा में माया का गुण, माया छिपी रहती है। माया और ब्रह्मा दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, दोनों को भिन्न समझना अज्ञानता है। वस्तुतः ब्रह्मा से अलग किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं। सभी वस्तुएं ब्रह्मा से निकलकर अंततः उसी में विलीन हो जाती है। मतलब ये कहते हैं कि ब्रह्मा से अलग कोई भी वस्तु नहीं है। सभी वस्तुएं क्या हैं, वो ब्रह्मा से निकलती हैं और वापस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती हैं। व्यवहारिक जीवन में पाया जाता है कि इच्छा शक्ति के बिना हम कोई कार्य पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इसके बिना जीवित रह सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मा माया के बिना रह सकता है, लेकिन माया ब्रह्मा के बिना नहीं रह सकती है। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि
अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हम इच्छा शक्ति के बिना हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना जीवित रह सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति नहीं है आपके अंदर, फिर भी हम इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे देखते हैं ब्रह्मा माया के बिना रह सकता है। जो ब्रह्मा है वो माया के बिना तो रह सकता है, लेकिन माया ब्रह्मा के बिना नहीं रह सकती है। मतलब ब्रह्मा माया को अगर रहना है, माया को महसूस करना है, तो उसको ब्रह्मा का सहारा लेना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जब अपनी माया रूपणी शक्ति से जगत का सृजन करता है तो वह ईश्वर हो जाता है। मतलब जब ब्रह्मा अपनी माया रूपी शक्ति से जगत का सृजन करता है तो वह ईश्वर हो जाता है। उपनिषदों में अपर ब्रह्मा की कल्पना इसलिए की गई है कि माया इसी को प्रभावित करती है और इसी में निवास करती है। एक है, आप लोगों ने पढ़ा है शैवाद्वैत में जिस प्रकार कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है, उसी प्रकार माया रूपी शिव से अलग ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता है। मतलब शैवाद्वैत है, उसमें कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। जो शिव माना गया है वो एक शव, एक लाश के समान माना गया है शिव को। अगर उसमें वो शक्ति नहीं है, जिस प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो एक शव बन जाता है, लाश बन जाता है। उसी प्रकार से माया रूपी जो शिव से अलग, मतलब जो ईश्वर है, उसमें अगर माया रूपी शिव से अलग ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। अगर माया नहीं है तो ईश्वर इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, इस सृष्टि को उत्पत्ति नहीं कर सकता है अगर माया नहीं है। और कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं माया अव्यक्त है, परम ब्रह्मा की शक्ति है, अनादि अविद्या व त्रिगुणों से युक्त विश्व की कारणभूत है। इसके बाद में हम कुछ माया के लक्षण देख लेते हैं। माया के कौन कौन से लक्षण है। माया अनादि और ईश्वर की शक्ति है। माया और ईश्वर में तादात्म्य संबंध है। माया जड़ और अचेतन है और ब्रह्मा के विपरीत है। माया भावात्मक है किंतु यथार्थ नहीं है। माया को यथार्थ नहीं माना गया है, भावात्मक माना गया है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर माया का लोप हो जाता है। मीन्स जब हमारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो माया नष्ट हो जाती है। मीन्स अविद्या नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। माया व्यवहारिक विवृत मात्र है। माया अनिवर्चनीय है, अध्यास इसका परिणाम है। ब्रह्मा माया का विषय व आश्रय दोनों है। माया अविद्या है। माया ना तो पूर्ण रूपेण असत है और ना तो पूर्ण रूपेण सत है। माया का विवर्त ही संसार है। माया सदैव क्रियाशील है तथा इसी से विश्व की रचना होती है। मतलब माया को सदैव क्रियाशीलता के रूप में माना गया है और इसी से जो संसार है, ये विश्व है, इसकी रचना होती है। मोहकता तथा बंधन माया का प्रधान गुण है। मतलब जो बंधन है, मोह है, ये सब माया के ही मुख्य गुण माने गए हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर विश्व की मिथ्यात्व खुल जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस माया को हम जान सकते हैं और इसके बारे में, इस माया को जो मिथ्या वचन है, इन सब के बारे में हमें जानकारी हो जाती है और हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। माया के नष्ट होते ही ब्रह्मा व जगत का भेद मिट जाता है। जब माया नष्ट हो जाती है तो हम ब्रह्मा व जगत का भेद, जो सांसारिक पारलौकिक है, इन दोनों में भेद मिट जाएगा। हम परम ब्रह्मा को ही सर्वोच्च मानेंगे। और इन्हीं माया के स्वरूप, माया के निम्न लक्षणों पर हम कह सकते हैं, जो भी ये माया के लक्षण है, इन्हीं माया के लक्षणों के आधार पर इसके स्वरूप की भी व्याख्या कर सकते हैं कि माया का स्वरूप किस प्रकार से है। अब माया के कुछ कार्य हैं, तो माया के कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले भी देखें, शंकर के अनुसार माया के ने दो कार्य किए। पहला है आवरण तथा विक्षेप। आवरण और विक्षेप के बारे में पहले भी बताया है। आवरण का अर्थ है ढक लेना, किसी के ऊपर आवृत कर लेना, और विक्षेप का है मिथ्या व्याख्या करना। सर्वप्रथम माया ने अपनी आवरण शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को ढक लिया और उसके पश्चात में उस जगत को विक्षेपित कर दिया। उस विक्षेप शक्ति के द्वारा उस जगत की मिथ्या व्याख्या कर दी। फलतः ब्रह्मा के स्थान पर जगत दिखाई देने लगा। जब गलत व्याख्या की गई है तो वहाँ पर हम ब्रह्मा के स्थान पर किसको समझने लगते हैं? उस जगत को समझने लग रहे हैं।
शंकर ने इस जगत को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य तथा परमार्थिक दृष्टि से असत बताया है, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। अतः शंकर के अनुसार इस जगत की व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता होने के कारण यह जगत सबको समान रूप से अनुभव होता है। मतलब सभी को वही जगत है, समान रूप से अनुभव करते हैं। माया या अविद्या नष्ट होने पर यह व्यवहारिक जगत बाधित हो जाता है तथा सर्वत्र ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा को ब्रह्मा से तादात्म्य का ज्ञान हो जाता है। मतलब जब हमारे अज्ञानता नष्ट हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है, माया नष्ट हो जाती है, तो हम इस व्यवहारिक जगत बाधित हो जाता है और हम केवल सर्वत्र ब्रह्मा के दर्शन करते हैं। शंकर के अनुसार ब्रह्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा का जो ज्ञान है वो हम प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान और आदि प्रमाणों की सहायता से हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो क्या है, ब्रह्मा निराकार है। शब्द प्रमाण अर्थात वेद, उपनिषद आदि के आधार हमें केवल इतना ही ज्ञान होता है कि ब्रह्मा इस जगत से भिन्न है। हम केवल वेद उपनिषद के माध्यम से ये केवल हम इतना जानते हैं कि ये ब्रह्मा है, इस जगत से अलग है, ये इस जगत से भिन्न है। ये ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में कैसा है। हम ये नहीं जान सकते कि ब्रह्मा किस प्रकार से है, ब्रह्मा कैसा है। शंकर के अनुसार केवल अपरोक्षानुभूति ही ब्रह्मा साक्षात्कार करा सकती है। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए साधक को साधन चतुष्टय से युक्त होकर श्रवण, मनन तथा नित्य ध्यान करना पड़ता है, तभी यह अनुभूति संभव हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं जो वर्णन ऊपर दिए गए हैं इन पर कह सकते हैं कि शंकर का जो व्यवहारिक दृष्टि से वस्तुवादी एवं परमार्थिक दृष्टि से निरपेक्ष विज्ञानवादी है, शंकर ने व्यवहारिक दृष्टि से वस्तुवादियों से भी कठोर शब्दों में वस्तुवाद को स्वीकार किया है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से सिद्ध किया है कि अनेकता, विविधता, ज्ञाता तथा ज्ञेय सभी अंततः असत्य हैं। सत्य एकमात्र निरपेक्ष विज्ञान स्वरूप अद्वैत तत्व ब्रह्मा है। सत्य किसे केवल माना है, ब्रह्मा को। किंतु रामानुज ने यहाँ पर शंकर के अध्यास की संकल्पना या जगत की संकल्पना के मूलाधार मायावाद को निरसित करते हुए जगत की संकल्पना को कपोल कल्पना बताया है। मीन्स जो जगत की संकल्पना है वो रामानुजाचार्य के अनुसार वो एक केवल कल्पित कल्पना है। माया की कुछ विशेषताएं हैं, तो माया की विशेषताएं भी समझते हैं। माया अध्यास रूप है या भ्रांति या भ्रम है। इसे मिथ्या ज्ञान या अन्यथा ज्ञान भी कहते हैं। वस्तु की अवस्तु के रूप में प्रतीत अध्यास है, जैसे रस्सी के स्थान पर सांप समझ लेना। अध्यास माया के कारण होता है, इसलिए माया को मूल अविद्या कहा जाता है। माया विवृत मात्र है। माया ब्रह्मा की शक्ति है, जिसके आधार पर यह नाना रूपात्मक जगत के रूप में प्रतीत होती है। माया अनिवारणीय है, क्योंकि वह न सत्य है न असत्य और न दोनों। माया सत्य नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मा से भिन्न उसकी कहीं कोई सत्ता नहीं है। वह असत्य भी नहीं है, क्योंकि वह नाना रूपात्मक जगत की प्रतीत कराती है। उसे सत्य और असत दोनों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैसा कहना विरोधाभासी होगा। अतः माया अनिवारणीय है। माया ब्रह्मा में रहती है, अतः माया का आश्रय ब्रह्मा ही है। माया अव्यक्त है, क्योंकि वह सूक्ष्म भूत स्वरूप है। माया अनादि है। माया भावात्मक तथा निषेधात्मक दोनों है। अतः कह सकते हैं कि शंकर की माया और सांख्य की जो प्रकृति के बीच साम्यता और भिन्नता दोनों है। मतलब जो शंकर का जो माया है और जो सांख्य दर्शन ने प्रकृति माना है, तो इन दोनों में के बीच में साम्यता और भिन्नता दोनों दर्शित होती हैं। माया और प्रकृति में साम्यता यह है, मतलब इन दोनों में जो साम्यता है वो क्या है, दोनों के आधार पर जगत की विविधता की व्याख्या की गई है। मतलब जगत की जो विविधता है उसी के आधार पर दोनों की व्याख्या की गई है। दोनों को त्रिगुणात्मक कहा गया है। दोनों ही भौतिक तथा अचेतन है। दोनों ही मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। माया और प्रकृति दोनों ही क्या है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। माया और प्रकृति में भिन्नता यह है, अब इन दोनों में भिन्नता क्या दर्शाई गई है, जहाँ माया को सत्य असत्य या दोनों ही नहीं माना गया तथा उसे परतंत्र माना गया है, वहीं प्रकृति को क्या माना गया है, सत्य और स्वतंत्र माना गया है। ठीक है, अर्थात माया को सांख्य दर्शन की प्रकृति के द्वारा उसको परतंत्र माना गया है, स्वतंत्र नहीं माना गया। परतंत्र मीन्स वो
ब्रह्मा के अधीन है माया। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये शंकराचार्य का कुछ दार्शनिक चिंतन था। अब इस दार्शनिक चिंतन के बारे में बाद में हम देखते हैं जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के विचार में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के दोनों परिप्रेक्ष्य से इसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य मीमांसा के बारे में जानते हैं और इसके शैक्षिक चिंतन को भी देखते हैं कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने इन शैक्षिक चिंतन के बारे में क्या विचार दिए और तत्व मीमांसा, आचार्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बारे में क्या विचार दिए गए हैं। जैसे शंकराचार्य का भी हम लोगों ने दार्शनिक चिंतन पढ़ा है, तो तत्व मीमांसा का बहुत सारा पॉइंट्स यहीं पर ही होगा, वही दार्शनिक चिंतन के आधार पर उसके तत्व मीमांसा को समझ सकते हैं। जैसे वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा क्या होगी, शंकर ने इस ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्मा की सत्ता स्वीकार की है। उनकी दृष्टि से ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी केवल ब्रह्मा है। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। उनका यह ब्रह्मा क्या है, अनादि अनंत निराकार और शुद्ध सच्चिदानंद है। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण है। यही शंकर का अद्वैत वेदांत है। शंकर के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उस माया शक्ति का निर्माण करता है और फिर इस माया शक्ति के द्वारा इस नाना वस्तु जगत का निर्माण करता है। शंकर के अनुसार माया ब्रह्मा की बीज शक्ति है, यह ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। शंकर ने इसे निवर्चनीय कहा है। शंकर के अनुसार जगत के कर्ता के रूप में यह ब्रह्मा साकार ब्रह्मा अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित होता है। आत्मा को शंकर ब्रह्मा का अंश मानते हैं। ब्रह्मा अपने में अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है, इसलिए शंकर की सम्मति में आत्मा भी अपने में मतलब उसके अंश माना गया है। तो ब्रह्मा अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, तो आत्मा भी अपने में क्या होगी, अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होगी। जीव के विषय में शंकर का मत है, आत्मा के विषय में शंकर का ये विचार था। जीव के विषय में शंकर का मत है कि शरीर तथा इंद्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्म फल का भोक्ता आत्मा ही जीव है। यही जीव सूक्ष्म शरीर के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वही कर्म फल भोक्ता के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। वो सूक्ष्म शरीर किसके साथ में, आत्मा के साथ में जाता है। जगत को संसार नाशवान और असत्य मानते हैं, मतलब जगत के विषय में शंकर का जो विचार है कि जगत ये नाशवान और असत्य है। शंकर की दृष्टि से क्या है, इस जगत एवं उसमें मानव जीवन की केवल व्यवहारिक सत्ता है, पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पदार्थ तो विचार शक्ति के तेजी से चक्कर काटने से उत्पन्न भंवर जाल है। जिस प्रकार पानी में भंवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार पदार्थों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। संसार का यह मत भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो के विचारवाद से मेल खाता है। मतलब जो भारतीय प्रत्ययवाद है और प्लेटो का जो विचारवाद है, इससे विचार मिलते हैं। मनुष्य के बारे में इस तत्व मीमांसा में मनुष्य के बारे में क्या विचार हैं। मनुष्य को शंकर ने अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत माना है। उनका स्पष्टीकरण है, मनुष्य आत्मघाती, आत्मा सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है, इसलिए मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। स्पष्ट करते हैं कि माया के आवरण के कारण वह अपने इस वास्तविक स्वरूप को भूले रहता है। जैसे ही माया का आवरण हटता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है। मीन्स शंकर का मानना है कि जो मनुष्य है वो आत्मघाती मतलब आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मतलब वो अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत मनुष्य भी है। और वो अनंत ज्ञान और शक्ति का छिपी रहती है, किसके कारण, वो माया के कारण ही अनंत ज्ञान और शक्ति जो शक्ति वो सब छिपी रहती है। जब इस माया का आवरण हट जाता है तो वो अपने वास्तविक ज्ञान को समझ लेता है, उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है। उस मनुष्य को इसी रूप में इन्होंने माना है कि मनुष्य में अनंत ज्ञान एवं शक्ति पाई जाती है। शंकर कर्म सिद्धांत को मानते थे, मतलब जो कर्म सिद्धांत है उसके बारे में भी विचार देते हैं शंकर। संचित कर्म अर्थात जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म है, प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में किए गए वे कर्म जिनका फल हम इस जीवन में भोगना है। और संचयमान क्रियमान
अर्थात कर्म वे कर्म जो इस जीवन में किए जा रहे हैं। शंकर के अनुसार मनुष्य को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, वह उनके भोगे बिना कर्म शून्य नहीं हो सकता। मतलब जो प्रारब्ध कर्म है उनको वो भोगना ही पड़ेगा। मोक्ष अगर ये प्रारब्ध कर्म अगर नहीं भोगोगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं, वो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, वह अपने संचित कर्मों और संचयमान कर्मों के फल को ब्रह्म ज्ञान द्वारा शून्य कर सकता है। शंकर के अनुसार मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगकर और संचित एवं संचयमान कर्मों के फल को ब्रह्म ज्ञान द्वारा शून्य करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शंकर के विपरीत रामानुजाचार्य का क्या विचार है? रामानुजाचार्य कहते हैं तत्व मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में कि ब्रह्मा और ईश्वर को एक ही रूप में लिया है। शंकर के अनुसार तत्वमसि, इसका अर्थ है तुम या आत्मा ब्रह्मा हो। रामानुजाचार्य कहते हैं कि तत्वमसि का अर्थ ब्रह्मा तथा ईश्वर एक है। शंकर ने केवल ब्रह्मा को मूल तत्व माना है और रामानुजाचार्य ने 3 मूल तत्व माने हैं। कौन कौन से? मतलब शंकर ने ब्रह्मा को एक ही केवल एकमात्र मूल तत्व माना है और रामानुजाचार्य ने 3 मूल तत्व माने हैं। पहला है चित्त, जिसे हम चेतन या आत्मा कहते हैं, और दूसरा है अचित या अचेतन और जड़, और तीसरा है ब्रह्मा, जिसे ईश्वर मानते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की दृष्टि से ईश्वर में चित्त और अचित दोनों तत्व विद्यमान है। सृष्टि के नष्ट होने पर उसके चित्त और अचित तत्व सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। इस ईश्वर विशिष्ट ही शेष रह जाता है। ईश्वर के चित्त अचित से विशिष्ट होने के कारण ही उनके दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भी कहा गया। वस्तु जगत के विषय में भी रामानुजाचार्य का मत शंकर से अलग है। शंकर ने इस जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता मानी है और जबकि रामानुजाचार्य ने इसे वास्तविक माना है। मतलब शंकर ने इस जगत को व्यवहारिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन रामानुजाचार्य ने इसे वास्तविक माना है। उनकी दृष्टि से ब्रह्मा या ईश्वर और उसके द्वारा निर्मित यह जगत दोनों सत्य हैं, दोनों वास्तविक हैं। मतलब ब्रह्मा या ईश्वर और इसके द्वारा निर्मित यह जगत, ये दोनों सत्य हैं और दोनों वास्तविक है रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में वेदांत दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा देखते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के क्या विचार हैं। शंकर ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है। पहला है अपरा ज्ञान, लौकिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान, और दूसरा है परा, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं। इस वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा है। शंकर की दृष्टि से इस ज्ञान की केवल व्यवहारिक उपयोगिता है। इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मतलब जो अपरा ज्ञान है, उस अपरा ज्ञान के थ्रू हम मतलब मनुष्य है वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं भगवद गीता की तत्व मीमांसा को शंकर परा ज्ञान कहते थे। मतलब इनकी जो तत्व मीमांसा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में दी गई है, इसको परा ज्ञान कहते हैं। मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है। मतलब जो इसमें ज्ञान लिखा है, जो इसमें ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान शंकराचार्य मानते हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब इस ज्ञान के थ्रू, इस ज्ञान की अनुभूति करने पर हम उस सच्चे ज्ञान की मीन्स हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार अपरा और परा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने विधि भी बताई है। मतलब इन दोनों विधि को, इसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी होगी, वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि का समर्थन किया है। परंतु परा ज्ञान के लिए वे श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन के साथ, मतलब अपरा ज्ञान है उसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि ही सर्वोत्तम विधि है। और परा ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन के साथ साथ साधन चतुष्टय को भी आवश्यक मानते हैं। मतलब साधन चतुष्टय को भी पालन करना आवश्यक है, इस विधि को भी मानना है। उनकी दृष्टि से बिना साधन चतुष्टय, मतलब जो साधन चतुष्टय कौन है, एक बार मैंने आप लोगों को बताया था। वो साधन चतुष्टय है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, समद माद संयम, और चौथी है मुमुक्षत्व के परा ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब इन साधन चतुष्टय के बिना परा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ज्ञान मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में रामानुजाचार्य के क्या विचार हैं।
रामानुजाचार्य ने भी दो रूपों में ज्ञान को विभाजित किया है। पहला है धर्मीभूत ज्ञान और दूसरा है धर्मभूत ज्ञान। धर्मीभूत ज्ञान से रामानुजाचार्य का तात्पर्य है कि कर्ता रूप ज्ञान से है, और धर्मभूत ज्ञान से तात्पर्य है कर्म में विद्यमान ज्ञान से है। रामानुजाचार्य ने जगत के ज्ञान को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है जितना ब्रह्मा या ईश्वर के ज्ञान को। जगत का ज्ञान भी आत्मोन्नति के लिए किया जाए, मतलब जो जगत का ज्ञान है वो केवल हम किसी अन्य परिप्रेक्ष्य से ना करें। जिस प्रकार जैसे रामानुजाचार्य ने जगत ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों को महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है कि अगर ये ज्ञान तभी महत्वपूर्ण होगा जगत ज्ञान जब हम उसको आत्मोन्नति के लिए ले जाएंगे, किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में उस जगत ज्ञान को नहीं देखेंगे, तब वो ज्ञान भी महत्वपूर्ण ज्ञान होगा। अब इसके बाद में वेदांत दर्शन की मूल एवं आचार्य मीमांसा को समझते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या विचार हैं शंकर और रामानुजाचार्य के। शंकर ने मनुष्य जीवन को दो रूपों में विभाजित किया है, परा और अपरा। अपरा में व्यवहारिक और परा में आध्यात्मिक। व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्यों को अपने वर्ण कर्म को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी है। इनका विश्वास है कि जो मनुष्य अपने वर्ण कर्म को जितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा वह व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा। मतलब जो अपना कर्म है, वर्ण है, कर्म है, जितनी ईमानदारी से आप उस कर्म को करोगे उतनी ही ईमानदारी से, उतनी व्यवहारिक दृष्टि से आप सफल होगे। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति से संसार का तात्पर्य सांसारिक सुख दुख से छुटकारे से है। मतलब जो हम सांसारिक दुख सुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति के शंकर ने दो रूप स्वीकार किए हैं। शंकर ने यहाँ पर मुक्ति के दो रूप माने, पहला है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति से शंकर का तात्पर्य यह है कि जीवन जीते हुए कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर सुख दुख से मुक्त होना है, और विदेह मुक्ति से तात्पर्य है जीवन के अंत में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति से है, जिसके बाद मनुष्य इस संसार के आवागमन से छूट जाता है। मतलब इस आवागमन से, चंगुल से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है और इस संसार के सुख दुख भोग से मुक्त हो जाता है। उनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर ने श्रवण मनन निधिध्यासन पर बल दिया है और इस सब के लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक माना है। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक को इन सब का पालन करना चाहिए। जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ में साधन चतुष्टय को भी पालन करना आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। अब इसके बाद में रामानुजाचार्य के क्या विचार हैं इस आचार्य मूल एवं आचार्य मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में। रामानुजाचार्य ने शंकर की भांति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति माना है। मतलब उन दोनों के विचार समान है। मुक्ति सभी लगभग मानते हैं, अंतिम जो उद्देश्य मुक्ति मानते हैं, परंतु उन्होंने जीवन मुक्ति को मुक्ति नहीं माना है। जैसे शंकर ने जीवन मुक्ति को भी मुक्ति माना था, ऐसे ही रामानुजाचार्य ने जीवन मुक्ति को मुक्ति नहीं माना है। उनकी दृष्टि से ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति करके ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। मतलब रामानुजाचार्य के अनुसार जो मुक्ति है वो केवल ब्रह्मा या ईश्वर की प्राप्ति करना ही है, और इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वाधिक जो महत्व दिया है वो महत्व दिया है भक्ति को। ठीक है, ये रामानुजाचार्य शंकराचार्य के अनुसार तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार्य मीमांसा थे। अब इसके परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं एक जो परिभाषा बनती है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार्य मीमांसा की, तो ये परिभाषा बनती है वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा या ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और उसे इस दृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है। यह आत्मा को ब्रह्मा का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये इसके कुछ ये वेदांत दर्शन के विचार थे कुछ। अब इसके बाद में वेदांत दर्शन के मूल तत्व एवं सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे।